दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एक्सप्लेनर में। तो चलिए बिना देरी किए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक गर्मा गर्म समोसा, एक मीठा केला या फिर एक सिंपल सी रोटी हमारे शरीर को आखिर इतनी ताकत कैसे देती है? आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी कहानी, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आखिर हमारा भोजन जाता कहां है? जरा इमेजिन कीजिए, जब हम अपनी पसंद का कोई बहुत ही टेस्टी खाना खाते हैं तो गले से नीचे उतरने के बाद उसके साथ होता क्या है? वो खाना बॉडी के अंदर एक बहुत ही लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकल पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त बायोलॉजिकल एडवेंचर है। तो ये रहा हमारे इस एडवेंचर का रूट मैप। हम 6 मेन स्टॉप्स कवर करेंगे। पहला द माउथ, दूसरा द ईसोफेगस, तीसरा द स्टमक मिक्सर, चौथा इंटेस्टाइन्स और हेल्पर्स, पांचवा द एग्जिट, और आखिर में छठा स्टॉप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सेक्शन 1 द माउथ, जहां डाइजेशन की शुरुआत होती है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि खाना पचने का काम सिर्फ पेट में होता है, राइट? पर एक्चुअली खाने को तोड़ने का काम तुरंत शुरू हो जाता है, वो भी सीधे हमारे मुंह के अंदर से। सबसे पहले हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे च्यूइंग कहते हैं। लेकिन यहां सिर्फ दांत ही मेहनत नहीं करते। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो एक लिक्विड छोड़ती हैं, जिसे हम सलाइवा या लार कहते हैं। और वैसे असली जादू यहीं से शुरू होता है। इस सलाइवा में एमिलेज नाम का एक स्पेशल एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह के अंदर ही पचाना शुरू कर देता है। सेक्शन 2 द ईसोफेगस, जिसे डिलीवरी ट्यूब भी कह सकते हैं। मुंह में खाने को अच्छे से चबाने और मिक्स होने के बाद जीभ की मदद से इसे एक लंबी पाइप जैसी ट्यूब में नीचे धकेला जाता है। ये ट्यूब खाने को उसकी सही जगह पर पहुंचाने का बहुत बड़ा काम करती है। अब एक टर्म समझते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ये ईसोफेगस की मसल्स की वो स्पेशल मूवमेंट है जो लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती है। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि खाना सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरता, बल्कि ये मसल्स उसे एक्टिवली पुश करती है नीचे, पेट की तरफ। सेक्शन 3 द स्टमक मिक्सर, हमारी बॉडी का पावर सेंटर। इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए खाना अब एक बेहद पावरफुल जगह पर आकर गिरता है। इसे एक तगड़ा लगातार चलने वाला मिक्सर समझ लीजिए, जो हमारे खाने को मथने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि हमारा खाना इस पावरफुल स्टमक मिक्सर के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे तक फंसा रहता है। 3 से 4 घंटे, ये कोई छोटा टाइम नहीं है। इतने वक्त तक इस मिक्सर के अंदर खाने को लगातार घुमाया और मिलाया जाता है। तो सवाल ये है कि इन 3-4 घंटों में आखिर अंदर होता क्या है? वेल, स्टमक के पास कुछ बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl भी कहते हैं। यह खाने के साथ आने वाले हार्मफुल जर्म्स को बिल्कुल खत्म कर देता है। और दूसरा टूल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स खाने के बचे हुए कणों को और भी बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एसिड और एंजाइम्स का ये कॉम्बो प्रोटेक्शन और डाइजेशन का एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। घंटों तक इस लगातार मिक्सिंग और इन एसिड्स और एंजाइम्स के साथ घुलने के बाद खाना अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल नहीं रहता। अब वो पूरी तरह से बदलकर एक गाढ़े सूपी पेस्ट जैसा बन जाता है। और इस गाढ़े पेस्ट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, काइम। सेक्शन 4 इंटेस्टाइन्स और हेल्पर्स, यानी मेन डाइजेशन सेंटर। इस काइम के बनने के बाद हमारी जर्नी अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप पर पहुंचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही वो जगह है जहां खाने से असली ताकत और न्यूट्रिशन निकाला जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेशन का काम अकेले नहीं करती। यहां एक पूरी टीम काम करती है। जैसे लिवर, जो फैट्स को पचाने के लिए बाइल जूस बनाता है। फिर पैंक्रियाज, जो ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों पर अटैक करके उन्हें तोड़ते हैं। और उसके बाद आते हैं विली, जो छोटी उंगली जैसी आकृतियां होती हैं, जो इन सभी निकले हुए न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को अलग अलग फायदे मिलते हैं। जैसे ग्लूकोज, इससे हमें खेलने और काम करने के लिए भरपूर एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स हमें अच्छी हेल्थ देते हैं। वो जो विली थे ना, वो इन सभी जरूरी चीजों को हमारे ब्लड के रस पे शरीर के कोने कोने तक पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए लिवर को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं।
लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, एकदम मास्टर कंट्रोल फैक्ट्री की तरह। ये सिर्फ बाइल जूस ही नहीं बनाता, बल्कि हमारे ब्लड को साफ भी करता है और बाद में यूज करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके भी रखता है। लिटरली एक केमिकल फैक्ट्री है ये। सेक्शन 5, द एग्जिट, पानी की बचत और वेस्ट। अब न्यूट्रिएंट्स तो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गए, तो उस खाने का क्या होता है जिसकी शरीर को अब कोई जरूरत नहीं है? हमारी ये डाइजेस्टिव जर्नी अब इसी आखिरी हिस्से पर आकर रुकती है। जो बचा हुआ मटेरियल अब बॉडी के किसी काम का नहीं है, वो आगे बढ़कर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इसका सबसे बड़ा और क्रूशियल जॉब है पानी बचाना। ये उस वेस्ट में बचे हुए पानी और मिनरल्स को वापस सोख लेती है और इसके बाद बचा हुआ लिक्विड वेस्ट धीरे धीरे एक सॉलिड फॉर्म लेने लगता है। इस पूरे प्रोसेस के आखिरी स्टॉप्स पर सॉलिड में बदल चुका ये वेस्ट थोड़ी देर के लिए रेक्टम में आके जमा होता है और फाइनली ये एनस के रास्ते से बॉडी से बाहर निकल जाता है और बस हमारे खाने की ये लंबी और कॉम्प्लिकेटेड जर्नी ऑफिशियली यहीं पर खत्म होती है। सेक्शन 6, अमेजिंग फैक्ट्स। खाने की जर्नी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारा ये एक्सप्लेनर अभी बचा है। चलिए इस सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानते हैं जो सच में किसी को भी हैरान कर देंगे। जरा इस नंबर 6 को देखिए, क्या पता है क्या है? ये एक हेल्दी इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है, मीटर्स में। जी हां, 6 मीटर। जरा सोचिए, हमारे छोटे से पेट के अंदर 6 मीटर लंबी एक ट्यूब मुड़ तुड़कर बिल्कुल परफेक्टली फिट रहती है। कैसा बायोलॉजिकल चमत्कार है ना। और अब ये फैक्ट सुनिए, हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि किसी मेटल को भी पिघला सकता है ना शॉकिंग? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारे स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग इतनी थिक और स्पेशल होती है कि वो हमें इस डेंजरस एसिड से सेफली बचा कर रखती है। हमारी बॉडी का डिफेंस सच में कमाल का है। तो दोस्तों और बच्चों, ये थी हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली एक बहुत ही शानदार और नॉन स्टॉप फैक्ट्री की कहानी। ये सिस्टम हमें एनर्जी देने के लिए दिन रात काम करता है। लेकिन इस सब के बाद एक मजेदार सवाल दिमाग में आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगला कौन सा खाना प्रोसेस करने वाला है? कोई टेस्टी सी डिश या कोई हेल्दी फ्रूट? खैर जो भी हो, अंदर जाके उसके साथ क्या होने वाला है ये अब हमें पता है। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।